नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। कैसा रहा खबरों का हाल? सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधायक शेखावत पर आचार संहिता भंग करने का आरोप। जन विकास कांग्रेस के आरोपों को सिरे से झुठलाया विधायक शेखावत ने। राष्ट्रीय मतदार जागृति अभियान की शुरुआत। जिलाधीश ने दी यात्रा को हरी झंडी। रुका हुआ काम जल्द शुरू करें, नागरिकों की मांग। विष्णुनगर में साहसी चोरी, 2.5 लाख के जेवरात उड़ाए। और उम्मीदवारों की अंतिम सूची एवं चुनाव चिन्ह वितरण 4 फरवरी को। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, युवा सभी नगर सेवकों की रेस में। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। तो करेंगे अगली खबर का। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राव साहब शेखावत ने आदर्श आचार संहिता को भंग किया है, ऐसा आरोप पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के नेतृत्व वाले जन विकास कांग्रेस पक्ष ने मनपा चुनाव अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में किया है। मतदाताओं को प्रभावित कर लुभानी की करतूत और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम का गैर इस्तेमाल करने पर विधायक शेखावत पर आचार संहिता भंग का अपराध दाखिल कराने की मांग भी की गई है, पर विधायक शेखावत इन आरोपों का खंडन कर तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राव साहब शेखावत ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मनपा चुनाव की आचार संहिता पिछले 5 जनवरी को लागू हो गई थी। इसके बावजूद भी विधायक राव साहब शेखावत ने 9 जनवरी और 10 जनवरी को एक हिंदी दैनिक को दिए साक्षात्कार में महामहिम राष्ट्रपति के नाम का इस्तेमाल कर उन्हें महानगरी में फिर बुलाकर विकास कार्य कराएंगे, ऐसा प्रलोभन दिया है। विधायक शेखावत मनपा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रमुख हैं। उनकी ये करतूत आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली रहने से उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा आरोप कर जन विकास कांग्रेस के महासचिव विनोद मोदी के नेतृत्व में मनपा चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। विनोद मोदी ने सिटी न्यूज को दिए जानकारी में भी यही आरोप दोहराया। अमरावती विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार राजेंद्र उर्फ रावसाहेब देवीसिंह शेखावत यांच्या विरुद्ध नियमांतर्गत कारवाई करण्याकरता आम्ही तक्रार दाखल करत आहोत। यामध्ये मुख्य मुद्दे असे आहे की दिनांक 9 व 10 जानेवारी 2012च्या हिंदी दैनिक प्रतिदिन अखबार अमरावतीमध्ये अमरावतीचे आमदार राजेंद्र उर्फ रावसाहेब शेखावत यांनी अमरावती शहरामध्ये दिनांक 12 ते 20 मार्च 2012च्या दरम्यान भारताच्या महामहिम राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांना अमरावती शहरात आणून वॅगन फॅक्टरी, आकाशवाणी, नरखेड रेल्वे हे प्रकल्प अमरावती जिल्ह्यात आणून देतो असे अमरावतीच्या मतदारांना प्रलोभन देऊन आचारसंहितेचा भंग केला। या वृत्तपत्रामध्ये काँग्रेस आमदार रावसाहेब शेखावत व महामहिम राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे पती डॉक्टर देवीसिंह शेखावत यांचा फोटो सुद्धा छापलेला आहे। अमरावती महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता दिनांक 5/1/2012 रोजी लागू झाली असून दिनांक 9 व 10 जानेवारी 2012 रोजीच्या वर्तमानपत्रात माहिती श्रृंखलेच्या स्वरूपात प्रसिद्ध झाली असून त्याद्वारे मतदारांना भारताच्या राष्ट्रपतीच्या नावाने प्रलोभन देऊन आचारसंहितेचा भंग केलेला आहे। त्यामुळे काँग्रेस आमदार रावसाहेब शेखावत यांच्या विरुद्ध आवश्यक ती कारवाई व्हावी याकरता आम्ही हे आयोगाकडे निवेदन देत आहोत। आणि याचे मुख्य मुद्दे राजेंद्र उर्फ रावसाहेब देवीसिंह शेखावत हे महामहिम राष्ट्रपतीचे चिरंजीव व अमरावती शहराचे आमदार असून काँग्रेस पक्षामार्फत अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीचे प्रमुख आहेत। महामहिम राष्ट्रपती या स्वतंत्र भारताच्या महत्त्वाच्या व सन्माननीय व्यक्ती असून त्यांचा भारतीय राज्यघटनेनुसार निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग नसतो व घटनेनुसार त्यांचे नाव सुद्धा निवडणुकीमध्ये वापरता येत नाही। राजेंद्र उर्फ रावसाहेब देवीसिंह शेखावत यांनी निवडणूक आचारसंहिता असताना दिनांक 9 व 10 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींना मार्च महिन्यात अमरावतीस आणून जिल्ह्याचा विकास करतो
असे अमरावतीच्या मतदारांना वृत्तपत्राद्वारे प्रलोभन देऊन नाहक महामहिम राष्ट्रपतीसारख्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीचा वापर केला आहे. तसेच या प्रलोभना आडून काँग्रेस पक्षास महापालिकेत निवडून आणण्याबाबत अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था असून निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा भंग होतो म्हणून उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती सरकारला पुतळे जागावायचे भाग पाडले. तसेच केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यांना निवडणुकी प्रचार दरम्यान मतदारांना प्रलोभन दिल्यामुळे नोटीससुद्धा दिलेली आहे. अमरावतीच्या मनपाच्या निवडणूक प्रचारामध्ये महामहिम राष्ट्रपतीचे नाव गुंतल्यामुळे त्यांच्यावर सुद्धा टीका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व त्यामुळे जिल्ह्यात राज्यातच नव्हे तर देश पातळीवर सर्व वर्तमानपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसारमाध्यमे याला ठळक प्रसिद्धी देतील. तरी या प्रकरणामध्ये महानगरपालिका निवडणूक अधिकारी अमरावती म्हणून आपण त्वरित कारवाई करावी अशा प्रकारचा विनंती अर्ज आम्ही दाखल करीत आहोत. आणि यासोबत दैनिक प्रतिदिन अखबारमध्ये जे श्रृंखलाबद्ध ट्रीटमेंट आहे त्याच्या प्रतिलिपी आम्ही याच्यात जोडलेल्या आहेत. जिस पर सिटी न्यूज ने विधायक शेखावत से प्रतिक्रिया जानी तो उन्होंने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए तमाम आरोपों का खंडन किया और कहा कि प्रेस क्या छापती है ये उन पर निर्भर है. मैंने खुद ये छापने की गुजारिश नहीं की थी. इस आरोप की वजह से शहर का राजनीतिक माहौल गरमाने के आसार साफ हो गए हैं. रुक करते हैं अगली खबर का. मतदान ये देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. इस अधिकार के द्वारा आम आदमी बड़ों को सत्ता तक पहुंचाता है. देश के हर नागरिक को मतदान करने के लिए जागरूक कराने के उद्देश्य से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदार दिन मनाया जाता है. इस राष्ट्रीय मतदार दिन के उपलक्ष्य में गुरुवार को मतदान जन जागृति अभियान की शुरुआत की गई. आगामी जिला परिषद तथा महानगर पालिका के चुनाव में जिले के सभी मतदारों ने स्वयं स्फूर्ति से मतदान कर अपने संविधान का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार से शहर में मतदार जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को प्रशासकीय अधिकारियों ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया. इस अभियान के माध्यम से शहर के 9 मतदारों के 74,000 मतदान कार्डों का वितरण भी किया जाएगा तथा मतदारों को मतदार बिल्ले भी दिए जाएंगे. मतदारों में जन जागृति लाने मतदार जागृति अभियान का रथ पूरे जिले का दौरा भी करेगा. इस अवसर पर चुनावी अधिकारी रविंद्र धुर्जड़, उप जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर, निवासी जिलाधिकारी सचिन कलंत्रे, प्रवीण ठाकरे आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे. राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या निमित्ताने माननीय मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांनी एक मोबाईल व्हॅनद्वारे जनजागृतीचा कार्यक्रम आखलेला आहे. त्याच्यामध्ये जे निवडक जिल्हे आहेत त्याच्यामध्ये अमरावतीचा समावेश आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये मतदारांच्या जनजागृतीसाठी हा रथ चिखलदरा तालुक्यांमध्ये काही गावांमध्ये फिरणार असून मतदारांना आय कार्ड आणि ओळखपत्र वाटण्याचा जो कार्यक्रम 25 जानेवारीला पूर्ण जिल्हाभरात प्रत्येक मतदान केंद्रावर तो जिल्हा स्तरावर होणार आहे त्याच्या जागृतीसाठी हा रथ फिरणार असून मतदारांना मतदार नोंदणी करावी किंवा ज्यांनी नोंदणी केली असेल त्यांनी आपलं ओळखपत्र आणि बिल्ला प्राप्त करून घ्यावा. रुक करेंगे अगली खबर का. पिछले 10 दिनों पहले रविनगर छांगानी नगर रास्ते का डांबरीकरण का काम नागरिकों के आक्षेप के कारण रोक दिया गया था, लेकिन इन अधूरे कामों की वजह से परिसर के नागरिकों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, जिससे परेशान होकर ये काम फिर शुरू करने की मांग को लेकर रविनगर छांगानी नगर के नागरिकों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अभियंता को ज्ञापन सौंपा. स्थानीय रविनगर छंगानी नगर में पिछले 10 दिन पूर्व भुयारी गटर योजना अंतर्गत डांबरीकरण का काम चल रहा था, लेकिन इस काम में निचले दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल होने से इस काम पर नागरिकों ने आक्षेप लिया, जिससे ये काम रोका गया था. लेकिन परिसर में किया गया आधा अधूरा काम तथा बिखरी हुई निर्माण कार्य की सामग्री से परिसर के नागरिक काफी परेशान हैं. इसीलिए इस काम में जल्द से जल्द सुधार न कर डांबरीकरण का काम शुरू करने की मांग परिसर के नागरिकों ने गुरुवार को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अभियंता को सौंप ज्ञापन द्वारा की है. साहेब जे काम झालं आहे ना ते निकृष्ट दर्जाचं चौकशी करणार आहे याची चौकशी जे केलेलं आहे कारण आता कसं आहे ते लोक तसेच उघडून राहिलेले आहेत तसेच नेऊन राहिलेले आहेत तिच्यात व्यवस्थित करून घेऊ. तर काय ते स्वतः आणि दुसऱ्याचा थोडासा फरक पडतो. नाही जे केलेले आहे आता जे केलेले तुम्ही दुसऱ्या एजन्सी करून कधी चौकशी करणार नाही. चौकशी करायला आपण व्यवस्थित करून घेऊन ते व्यवस्थित करून द्या. त्या रोडची लेवल लागली नाही, त्या रोडची लेवल त्याचा काय अडचण येणार नाही. आपल्याला स्वतःच असल्यामुळे त्याच्यावर फरक पडत नाही. इस अवसर पर पराग चिमोटे, चंद्रकांत चेड़े, रेखा झिमटे, आशा पड़सकर, हरिमान जी मारोड़कर सहित परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे.
रुक करेंगे अगली खबर का। विष्णुनगर इलाके में बुधवार को अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड इंजीनियर के घर साहसी चोरी कर 2.5 लाख रुपयों के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। बुधवार की शाम ये घटना घटी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के विष्णुनगर निवासी अनिल दत्तोपंत सिनवारकर के घर बुधवार की शाम अज्ञात चोरों ने साहसी चोरी कर 2.5 लाख रुपयों के जेवरात पर हाथ साफ कर वो फरार हो गए। जब ये चोरी हुई उस वक्त घर में ताला लगाकर सिनारकर हल्दी कुमकुम के समारोह में शामिल होने गई थी। राजापेट पुलिस घटना दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। रुकने अगली खबर का। अमरावती मनपा आम चुनाव 2012 के प्रभाग एवं पार्टी न्यायी उम्मीदवारों की अंतिम सूची शनिवार दिनांक 4 फरवरी को प्रकाशित होगी। उसी दिन तमाम उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। 16 फरवरी को मतदान होगा तो 17 फरवरी को मतगणना कर चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, जिस ओर सभी की नजरें लगी हुई है। अमरावती महानगर पालिका आम चुनाव 2012 की चुनावी सरगर्मियां निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही हैं। आगामी 24 जनवरी से नाम निर्देशन पत्र वितरण शुरू हो रहा है। 24 जनवरी से शुरू होने वाला उम्मीदवारी नाम निर्देशन पत्र वितरण सोमवार 30 जनवरी तक चलेगा। सरकारी छुट्टी एवं रविवार को नाम निर्देशन पत्र वितरण बंद रहेगा। 31 जनवरी तक उम्मीदवारी नाम निर्देशन पत्र स्वीकारे जाएंगे। बुधवार 1 फरवरी को तमाम आवेदनों की छांटनी की जाएगी, तो उसी दिन वैध आवेदनों की घोषणा होगी। आवेदक उम्मीदवार 3 फरवरी तक अपना आवेदन पीछे ले सकते हैं, तो 4 फरवरी को तमाम पार्टी न्यायी एवं प्रभाग न्यायी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा और चुनाव चिन्ह वितरित होते ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव चिन्ह वितरित होने के बाद नियोजित कार्यक्रम अनुसार उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर सकेंगे, तो 16 फरवरी को मतदान प्रक्रिया से तमाम उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद होगा, जिसके परिणाम 17 फरवरी के मतगणना के पश्चात घोषित होंगे। इस चुनावी परिणामों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार होगा और सिटी न्यूज आप तक पहुंचाते रहेगा चुनावी हलचलों की हर हलचल। तो देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के 2 घटनाओं में 2 व्यक्तियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं में से बड़नेरा पुलिस थाना क्षेत्र के पारडी निवासी 65 वर्षीय अर्जुन आपासामजी खड़से नामक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अन्य एक घटना में भानखेड़ा बुजुर्ग निवासी ज्ञानेश्वर शंकरराव धुर्वे नामक व्यक्ति ने गांव के समीप नाले के किनारे एक पेड़ से रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों घटनाओं में बड़नेरा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में यहीं पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रुक करेंगे अगली खबर का। अमरावती महानगर पालिका के कार्यकाल की अंतिम आम सभा शुक्रवार को होने जा रही है। मनपा चुनाव की आचार संहिता के साए में यह आम सभा हो रही है और कोई निर्णयात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे। अमरावती मनपा चुनाव की आदर्श आचार संहिता जारी है। इसी आचार संहिता के साए में इस सत्र की अंतिम आम सभा शुक्रवार को होगी। अब तक अमरावती मनपा की जितनी आम सभाएं हुई हैं उनमें अधिकतर घमासानी ही रही है। अब इस आम सभा की ओर ध्यान लगा है। मनपा चुनावी आचार संहिता के चलते इस आम सभा में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अमरावती मनपा के चुनाव में अंबानगरी के असंख्य इच्छुक उम्मीदवार चुनावी मैदान में दाव आजमा रहे हैं। इन उम्मीदवारों में डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, पत्रकार एवं युवा ऐसे सर्व स्तर के उम्मीदवार शामिल हैं।
अमरावती महानगर पालिका के 87 सदस्यों वाले सभागृह में पहुंचने की चाह कईयों की है। 87 नगर सेवक पदों पर अब तक हजारों उम्मीदवारों ने अपना दावा ठोक रखा है। दिग्गज, प्रतिष्ठित, विद्यमान नगर सेवक, नए नवेले, ऐसे अनेकों का इस इच्छुक सूची में समावेश है। राजनीति में सब चलता है कि तर्ज पर नगर सेवक बनने की चाह ले चुनावी मैदान में उतरे इन इच्छुक उम्मीदवारों में सर्व स्तर के उम्मीदवारों का समावेश देखने मिल रहा है। मनपा चुनाव 2012 के चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार नगर सेवक बनने के इच्छुक हैं, उनमें शहर के डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, युवा, ऐसे सर्व स्तर के उम्मीदवारों का समावेश देखा जा सकता है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी 7 फरवरी को होने वाले जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव के लिए तहसील न्यायी चुनावी अधिकारियों की समिति गठित की गई है। जिले के 14 तहसील क्षेत्र में इन्हीं चुनाव अधिकारियों के नियंत्रण में चुनाव संपन्न होंगे। आगामी 7 फरवरी को होने वाले जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव के लिए उच्चस्थ अधिकारियों की तहसील न्याय समिति गठित की गई है। जिले के 14 तहसील क्षेत्र में इन्हीं चुनाव अधिकारियों के नियोजन में ये चुनाव संपन्न होंगे। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय से जारी एक यादी में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल है। चिकलदरा तहसील क्षेत्र से श्री जे.बी. गुट्ठे, श्री एस.एम. चक्कर पाटिल, चांदूर बाजार के लिए श्री पी.ए. भेंडे, श्री ए.यू. भगत, मोर्शी तहसील क्षेत्र में जे.जे. कीड़, श्री ए.वी. खोड़े, वरुड़ में ए.एम. अमानकर, तिवसा में एस.एस. फड़के चुनाव अधिकारी होंगे। इसी तरह अमरावती, अचलपुर, धारनी, दरियापुर, भातकुली, चांदूर रेलवे, दामनगांव, नांदगांव, खंडेश्वर आदि तहसील क्षेत्र में जिला परिषद तथा पंचायत समिति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबानगरी अमरावती से महानगरी मुंबई के लिए बस सेवा शुरू कराने का बहुमान आकाश ट्रैवल्स ने हासिल कर लिया है। गुरुवार से आकाश ट्रैवल्स की अमरावती मुंबई सेवा की शुरुआत हो गई। अंबानगरी अमरावती से महानगरी मुंबई के लिए रेल सेवा तो है, पर निजी परिवहन की बसें अमरावती मुंबई मार्ग पर किसी भी ट्रैवल्स एजेंसी की बसें नहीं चलती। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमरावती मुंबई मार्ग के यात्रियों की सेवा में आकाश ट्रैवल्स की सेवा शुरू हो गई है। गुरुवार को शाम इस मुंबई सेवा की शुरुआत हुई। आकाश ट्रैवल्स की ट्रैवल्स हर रोज शाम 5 बजे अमरावती से मुंबई के लिए रवाना होगी और परतवाड़ा, अंजनगांव, सुरजी, आकोट, शेगांव, खामगांव, भूसावल, धुलिया, मालेगांव, नासिक होते हुए क्राफर्ड मार्केट मुंबई पहुंचेगी। तो क्राफर्ड मार्केट से शाम 6 बजे ये ट्रैवल्स अमरावती के लिए रवाना होगी। उसी तरह सायन अमरावती ट्रैवल्स भी हर रोज चलेगी। ये ट्रैवल्स एयर सस्पेंशन, इंडिविजुअल LCD स्क्रीन से और सर्व सुविधा युक्त होगी, ऐसी जानकारी आकाश ट्रैवल्स की ओर से दी जा रही है। हमारी आकाश ट्रैवल्स एजेंसी की ओर से एक नई सेवा अमरावती से मुंबई के लिए, मुंबई क्राफर्ड मार्केट तक के माननीय यात्रियों की सेवा और सुविधाओं के लिए देखते हुए शुरू कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रितेश आवजीकर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना भाजपा अब रिपाई महायुति के प्रभाग न्यायी सीटों में से 13 सीटों पर रिपाई आठवले गुट अपने प्रत्याशी उतार रहा है। एक पत्रकार परिषद में इस आशय की घोषणा की गई। शिव शक्ति भीम शक्ति महायुति के अमरावती मनपा चुनाव के रणनीति पर अंतिम मुहर लगाने प्रयासरत है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और रिपाई आठवले गुट के सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है। इनमें से रिपाई के उम्मीदवार 13 प्रभागों में खड़े रहेंगे। इनमें प्रभाग क्रमांक 1 शेगांव, प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप, प्रभाग क्रमांक 6 VMV, प्रभाग क्रमांक 7 नवसारी, प्रभाग क्रमांक 10 विलासनगर, प्रभाग क्रमांक 15 वडाड़ी, प्रभाग क्रमांक 16 बिच्छू टेकड़ी, प्रभाग क्रमांक 34 किरण नगर, प्रभाग क्रमांक 35 वडरपुरा, प्रभाग क्रमांक 37 जेवड़ नगर, प्रभाग क्रमांक 43 झीरी शामिल हैं। प्रभाग क्रमांक 17 और 19 की सीटों पर चर्चा जारी रहने की जानकारी भी पत्रकार परिषद में दी गई। इसी पत्रकार परिषद में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के प्रत्याशी सीटों की जानकारी भी दी गई। पत्रकार परिषद में RPI के काका साहेब खबाड़कर, डॉक्टर ज्योति लांजेवार, पूर्व विधायक अनिल गोंडाने, प्रकाश बंसोड़, हरिदास सिरसाट, आनंद धवने आदि उपस्थित थे। अमरावती मनपा आम चुनाव 2012 के प्रभाग न्यायी प्रत्याशियों का चयन जारी है। कुल 43 प्रभागों में 87 नगर सेवक चुन सभागृह में जाएंगे। आइए आपको अवगत कराते हैं कि कौन से वार्ड से कौन प्रत्याशी बन चुनावी मैदान में है। आपका वार्ड, आपके उम्मीदवार में अगला प्रभाग है प्रभाग क्रमांक 16 बिच्छू टेकड़ी।
चपरासीपुरा, बिच्छू टेकड़ी, राहुल नगर, बाईपास परिसर, इन परिसरों को मिलाकर ये प्रभाग बना है। यहां से अपक्ष उम्मीदवार अंबादास जावरे 1073 मत पाकर विजयी हुए थे, तो बसपा के सतीश गवई, सेना से राम पचेल, बीएसपी के कृष्णराव वानखेड़े पराजित हुए थे। यहां अब कांग्रेस की सीट पर विधायक के करीबी माने जाने वाले गजानन उर्फ अजय श्रृंगारे प्रबल दावेदार के रूप में चर्चा में हैं, तो मनीष डोंगरे भी कांग्रेस से दावेदार हैं। महायुति की सीट पर विजय वानखेड़े, शैलेश चौहान, रिपाई गवई गुट के संजय महाजन, संजय आठवले, जन विकास से सदाशिव मोरे और विद्यमान नगर सेवक अंबादास जावरे फिर अपक्ष प्रत्याशी माने जा रहे हैं। महिला सीट पर यहां कांग्रेस से अंसारी मैडम, नीलोफर परवीन, शिरीन खान, महायुति से पद्मा डोंगरे, स्वाभिमान से शोभा शिंदे, जन विकास से प्रभा आवारे, बसपा से सीमा मोहड़, माया सरदार का नाम चर्चा में है। आपका वार्ड, आपके उम्मीदवार में अगला प्रभाग है प्रभाग क्रमांक 15 वडाली। वडाली ये प्रभाग वडाली गांव, पारधी कॉलोनी, देवी नगर, अंध विद्यालय मिलाकर बना है। पूर्व महापौर अशोक डोंगरे यहां कांग्रेस की सीट पर पार्षद निर्वाचित हुए थे। अब इस प्रभाग से कांग्रेस से मनोज मंडवे, राष्ट्रवादी से प्राध्यापक वाकोड़े, महायुति से सुधीर थोरात, स्वाभिमान से सुरेश गायकवाड़, आशीष गावंडे, रिपाई गवाई गुट से सुरेश तायड़े, महिला प्रवक्ता से कांग्रेस की सो माधुरी कोपरे, संजीवनी दीक्षित, राष्ट्रवादी से सो सपना ठाकुर, जन विकास से सो सीमा डोंगरे, स्वाभिमान से मीना आगासे, माला खुरसुंडे, महायुति से वर्षा भोयार, बसपा से नीला थाई भालेकर का नाम चर्चा में है। अगले प्रभाग की जानकारी अगले बुलेटिन में आपको देते रहेंगे, तो देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। अमरावती मनपा चुनाव में कर्तव्यदक्ष और निष्ठावान उम्मीदवारों को ही मतदान करने की भूमिका प्रभाग क्रमांक 35 के नागरिकों ने व्यक्त की है। सिटी चैनल की टीम तमाम प्रभाग वासियों को कैसा नगर सेवक चाहिए, ये सवाल पूछ रही है। इसी सवाल का जवाब जानने सिटी चैनल की टीम ने नवाते नगर एवं गोपाल नगर वासियों से जाना, तब स्थानिकों ने इस सवाल का कुछ ऐसे जवाब दिया। आजी, आपला भावी नगरसेवक कसा असला पाहिजे, काय वाटतं आपल्याला? आपल्याला भावी नगरसेवक नगराचा विकास करणारा, सगळे कामं करणारा, गोरगरिबासाठी झटणारा, पैसा न खाणारा, प्रामाणिक वागणारा। आताच्या नगरसेवकाशी आपण किती समाधानी आहात? आता एवढं काही समाधान नाही आहे, आपल्याला काही समाधान एवढं नाही आहे। आताची नगराची कंडिशन काय आहे आपली? कंडिशन एवढी सुधारलेली नाही, आमच्या भागाला तर नाहीच आहे। आपल्याला काय वाटतं कसा नगरसेवक एक विकास करू शकेल वार्डाचा, कशा प्रकारचा नगरसेवक? तो प्रामाणिक असला पाहिजे, भ्रष्टाचार नको आहे, भ्रष्टाचारात नको आहे तो, गोरगरिबासाठी रात्री कामी पडणारा, नाहीतर तुम्ही लोक आमच्याकडे येता, आमच्याकडे लक्ष ठेवा म्हणता, शेवटी निवडून आल्यावर कोणालाही परवानगी त्याच्या घरी जायची नसते, आम्हाला त्याच्या घरी अर्ध्या रात्री जाण्याची परवानगी असावी काम पडल्याला। कुठल्या वर्गाकडे आपण आशावादी दृष्टिकोनातून पाहता, कसा म्हणजे तरुण किंवा कोणता व्यक्ती चांगलं काम करू शकेल वार्डात? असं काही नाही आहे, तरुणच करू शकतो असं नाहीये, म्हातारा सुद्धा करू शकतो, फक्त त्याला विचार चांगले पाहिजे, त्याचे विचार जर चांगले असं तर तो तरुणच असला पाहिजे असं काही नाहीये। इच्छाशक्ती एक मुळात पाहिजे, इच्छाशक्ती पाहिजे, विचार चांगले पाहिजे, लोकांकडे लक्ष देणारा पाहिजे, फक्त निवडून आला की मग काही करायचं नाही असा नको आहे आम्हाला। आम्ही सगळं सांगितलं आहे ना, याच्याशी आम्ही पूर्ण सहमत आहोत। आपल्याला काय वाटतं आताच्या नगराची कंडिशन पाहता कसल्या प्रकारचा व्यक्ती विकास करू शकेल? व्यक्तीने असा विकास केला पाहिजे की जे आता नाल्या भरलेल्या असतात त्या तुडुंब नाल्या, त्याच्यामध्ये मच्छर आहे, हे आहे, सगळं जिकडे पहा तिकडे मुलांना रोगराई पसरून राहिली आहे, ती कमी झाली पाहिजे। रात्री बेरात्री जर एखादं कोणाला काम पडलं तर ते काम लगेचच्या लगेच त्यांनी केलं पाहिजे। नगरसेवकाच्या बाबतीत अपेक्षा काय आहेत आपल्या? तो प्रामाणिक असला पाहिजे, चांगला असला पाहिजे, सत्यतेच्या मार्गावर चाललेला असला पाहिजे, आणि जे गोर गरीब आहे त्यांची कामं जर वेळेवर करायचे काम पडलं तर त्यांनी लगेच तेव्हाच्या तेव्हा केलं पाहिजे। BPL कार्ड वगैरे आहे, महागाई एवढी वाढली आहे, धान्य वगैरे मिळत नाही। आताची आपल्या वार्डाची कंडिशन काय, किती टक्के विकास शिल्लक आहे, काय सांगू शकाल आताच्या वार्डाच्या कंडिशन? काहीच नाही, रोड बेकार पहा ना, इकडे काहीच नाही आहे, नाल्या नाही, काही नाही, साफसफाई काहीच नाही,
नाल्या वगैरे मागच्या नाल्या तर सगळ्या कशाच्या कशाच असतात, लोकांचे संडास भरून गेले आहेत. तर आगामी नगरसेवकाशी आपल्या मुख्य अपेक्षा काय काय आहेत, काय केलं पाहिजे त्यांना? सर्वप्रथम त्यांनी आपले जे पूर्ण नगराची स्वच्छता मेन सगळ्यात, आणि जे गरीब लोक आहे त्याची पहिले नोंद घेऊन त्यांची पहिले कामं केले पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे आरोग्य विभागाकडून त्यांना जे काय पाहिजे आहे ते मिळालं पाहिजे. काकू, आपल्याला काय वाटतं आजची कंडिशन पाहता आपल्या नगराला कुठल्या प्रकारच्या नगरसेवकाची गरज आहे? आम्हाला चांगल्या नगरसेवकाची गरज आहे. कारण काय आहे की इथं नाली साफ करणारे येत नाही, बरोबर व्यवस्थित येत नाही, डासही खूप झालेले आहे, कचराही साफ करणारा येत नाही. आणि वाट पाहत राहा, शेवटी इकडे तिकडे फेकावं लागते. नगर म्हणजे आपला हा परिसर एवढा घाणेरडा दिसते, हे लोक लक्ष देत नाही. एकदा निवडून आले की बस त्याच्यानंतर लक्ष देत नाही. आम्हाला असं वाटते की निवडून आल्यानंतरही यांनी लक्ष द्यावे. आताच्या नगरसेवकाशी आपण समाधानी आहात का? हो, थोडंफार आहे सध्या, तर थोडेफार आहे. आता पाहू अजून, जसं त्यांना करायचं होतं त्यांनी जसं केलं होतं तसं केलेलं आहे सांगितल्याप्रमाणे. पण आता याच्यानंतर कोण येणार आहे आणि काय येणार आहे, आम्हाला तर असं वाटतं की आता चांगलाच आला पाहिजे. नगरसेवकाची आपण पाहतोय आधीच्या आश्वासनं पाहता तेवढी कामं होत नाहीत, तर आताच्या नवीन व्यक्तीची किती आपल्या अपेक्षा आहेत? ना आता अपेक्षा तर फार आहेत, पण अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही भेटत ना. भेटला पाहिजे हाच विचार आमच्या मनात आहे, आणि पाहू आता काय होते काय नहीं. इस प्रभाग से शिवसेना से रामा सोळंके, राष्ट्रवादी से गजेंद्र तिड़के, स्वाभिमान से दिलीप भाकरे, कांग्रेस से मुन्ना राठौड़, प्रहार से धीरज जायसवाल, तो महिला प्रवर्ग से राष्ट्रवादी से सो कापसे, स्वाभिमान से मेघा हरने, मनसे से सो डांगे और हरडे इनके नाम चर्चा में है. आखिर पार्षद कौन रहेगा ये तय करने का अधिकार तो मतदारों का ही है. तो तैयार रहें, सिटी न्यूज की टीम आपके प्रभाग में भी पहुंच रही है आपसे जानने के बताएं कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप. चुनावी समीक्षा, सिटी न्यूज. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर. गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस आंका गया. शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज गुरुवार को 28% रहा, जबकि आसमान साफ रहा. शुक्रवार को भी मौसम में किसी प्रकार का कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है. जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. विधायक शेखावत पर आचार संहिता भंग करने का आरोप, जन विकास कांग्रेस के आरोपों को सिरे से झुठलाया विधायक शेखावत ने. राष्ट्रीय मतदार जागृति अभियान की शुरुआत, जिलाधीश ने दी यात्रा को हरी झंडी. रुका हुआ काम जल्द शुरू करें, नागरिकों की मांग. विष्णुनगर में साहसी चोरी, 2.5 लाख के जेवरात उड़ाए. और उम्मीदवारों की अंतिम सूची एवं चुनाव चिन्ह वितरण 4 फरवरी को. डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, युवा सभी नगर सेवकों की रेस में. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात. देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, इस बुलेटिन को देखने के लिए और इलेक्शन की सारी डिटेल्स देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर. आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं. लेते हैं आपसे इजाजत. बहुत बहुत धन्यवाद. इस दिन का सबसे सुहाना पल
कौन सा है क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। Hi, this is Swapnila Gupta and you're watching City News.